और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और सदन का वातावरण निरंतर सकारात्मक कैसे बना रहे, सदन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस से निकले ठोस सुझाव बहुत मददगार होंगे। साथियों, एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना दोहराए और सदन के वातावरण को, उसकी मर्यादाओं को टूटने न दे। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर उनकी गलतियों का बचाव करने लग जाते हैं। ये स्थिति संसद हो या विधानसभा, किसी के लिए ठीक नहीं है। सदन की मर्यादा को कैसे बनाए रखा जाए, ये चर्चा इस फोरम में बहुत आवश्यक है। साथियों, आज एक और परिवर्तन के हम साक्षी बन रहे हैं। पहले अगर सदन के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो सार्वजनिक जीवन में सभी उसे दूरी बना लेते थे। लेकिन आज हम कोर्ट से सजा पाए भ्रष्टाचारियों का भी सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन होते देखते हैं। ये कार्यपालिका का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है, ये भारत के महान संविधान का भी अपमान है। इस विषय पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा और ठोस सुझाव भविष्य के लिए एक नया रोड मैप बनाएंगे। साथियों, अमृत काल में आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है, उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की प्रगति तभी होगी जब हमारे राज्यों की प्रगति होगी, और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। विधायिका अपने राज्य के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति में जितनी सक्रियता से काम करेगी, उतना ही राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए समितियों के सशक्तिकरण का विषय आपके राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम है। साथियों, एक प्रमुख विषय गैर जरूरी कानूनों के अंत का भी है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने करीब करीब 2000 से ज्यादा ऐसे कानून खत्म किए हैं जो हमारी व्यवस्था का नुकसान कर रहे थे। कुछ तो बिल्कुल कानबाह्य हो गए थे, एक प्रकार से बोझ बने हुए थे। न्याय व्यवस्था के इस सरलीकरण ने सामान्य मानवीय को मुश्किलों को कम किया है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में अगर आप ऐसे कानूनों का अध्ययन करवाएं, उसकी सूची बनाएं और अपनी अपनी सरकारों के ध्यान आकर्षित करें, कुछ जागरूक विधायकों का ध्यान आकर्षित करें, तो हो सकता है कि बढ़ चढ़ करके काम करने के लिए सब आगे आएंगे। इसका देश के नागरिकों के जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष ही संसद ने
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सुझावों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिनसे नारी सशक्तिकरण के प्रयास और बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व और बढ़े। भारत जैसे युवा देश में आपको समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। हमारे युवा जनप्रतिनिधियों को सदन में अपनी बात रखने और नीति निर्माण में सहभागिता का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। साथियों, 2021 में आपसे चर्चा करने के दौरान मैंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी। मुझे यह जानकर खुशी है कि हमारी संसद और हमारी राज्य विधायिका अब ई विधान और डिजिटल संसद के प्लेटफॉर्म के जरिए इस लक्ष्य पर काम कर रही है। मैं एक बार फिर आप सभी को मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों को इस कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे।